ये सेशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैसे हम इस साल के प्रीलिम्स 2024 के पेपर को समझकर 2025 के प्रीलिम्स के पेपर को हम अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। इस साल यूपीएससी ने हमें कुछ हिंट भी दिए हैं। इस साल यूपीएससी ने एक नए ट्रेंड का आगाज भी किया है, नए पैटर्न का आगाज किया है। वो क्या है वो भी हम जिक्र करेंगे। हालांकि मैं आपसे ये भी डिस्कस करना चाहता हूं कि जब आप 2025 के लिए तैयारी करोगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप एक गूगल फॉर्म है 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप का, आप वहां जाइए। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कहीं से आप लेक्चर खरीद लेना, कहीं से किताब खरीद लेना, सिर्फ उससे पढ़ाई नहीं होती है। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो इस साल बहुत बच्चों ने मिस की है। जब मैं सेंटर पे गया था तो बच्चों ने देखा, मुझसे बात की, उन्होंने गाइडेंस के लिए बात की। बहुत बच्चों ने यह भी कहा कि भैया आप नंबर शेयर करिए, हम बात करना चाहते थे, नहीं कर पाए थे। ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नीचे सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी ऐसी डेली वीडियोस आप तक पहुंचे। और हमारे आपके बीच में ज्यादा फासला नहीं, बस फासला है बस एक फैसले का। एक फैसला आपको लेना है, नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म फिल करना है और आना है। पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद डिसीजन बना लीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी का नया पैटर्न जो कि इस साल दिखा है मेरे पास, ये GS1 है, ये CSAT का है। दोनों पेपर की एनालिसिस हम करेंगे। कितना अलग था, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या थे, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस क्या थे, थीम कहां कहां से मेजरली पूछा गया था। इसको सेव कर लेना, बाद में भी काम आएगा, और शेयर भी कर लेना। हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि ये है नंबर ऑफ क्वेश्चंस और ये है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, सो नंबर ऑफ क्वेश्चन में अगर हम बात करें, ये ऊपर नीचे हो सकता है, 2-3 ऊपर नीचे, उससे घबराना नहीं है, लेकिन एक ओवरऑल आइडिया हम ये दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो अबव द स्टेटमेंट, आप देखोगे हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, ऐसे लगभग हमारे पास 32 क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये अगर मैं बताऊं आपको कि 32 क्वेश्चन ये हैं, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, ये 25 क्वेश्चन हैं। लास्ट ईयर यूपीएससी ने स्टेटमेंट क्वेश्चन पे, अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, स्टेटमेंट ये सही, स्टेटमेंट वो सही है, स्टेटमेंट क्वेश्चन में 70 प्लस क्वेश्चंस पूछे थे। बहुत क्वेश्चंस पूछे थे। इसमें टाइम जाता है एक्चुअली। ठीक है, ये वन शॉट नहीं है। तो इस बार क्या है, ये आंकड़ा थोड़ा कम कर दिया गया है। ठीक है, आंकड़ा बढ़ा दिया गया है फैक्चुअल स्टेटमेंट में। ये पिछली साल बहुत कम था, ये मेरे ख्याल से 14 या 15 था। इस साल 26 क्वेश्चन है एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें रिस्क भी होता है, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन में जो सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर वाले होते हैं, इसमें या तो सही होता है या तो गलत। मतलब कि आपको पता होता है कि भैया 4 में से एक ऑप्शन सही है, गलत है। जो स्टेटमेंट वाले होते हैं, जो हाउ मेनी ऑफ द अबव होते हैं, ओनली वाले होते हैं, पेयर वाले होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारा टाइम भी जाता है, और कहीं ना कहीं हम डाउटफुल भी रहते हैं, ये वाला सही होगा, ये नहीं होगा, यार ये तो ठीक है। लेकिन इसमें फायदा और नुकसान दोनों है। आपको पता चलता है फैक्चुअल में कि अच्छा सही है या गलत है ना। जैसे वो हमारा राइट टू प्राइवेसी वाला क्वेश्चन आया हुआ था। अभी मैं आपको बताता हूं किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे ये। हाउ मेनी ऑफ द अबव में 17 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर करेंट, मेनी वाले थे ये। ठीक है, जैसे पिछली साल। अब यही क्वेश्चन देख लो, हाउ मेनी लास्ट ईयर एकदम भरे पड़े थे। आपने कहा था कि नया पैटर्न इंट्रोड्यूस कर दिया यूपीएससी ने, अब इस साल कम कर दिया है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग एक नया सरप्राइज निकल कर आया है। मैच द फॉलोइंग 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से 4 तो ऐसे हैं जिसमें ऐसे वाले भैया 3 रो कॉलम दिया हुआ है। ठीक है, पहली बार हुआ है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये आप खुद ही निकाल लो, खुद ही देख लो। एनसीईआरटी बेस्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, एनवायरमेंट के क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, जो कि क्लास 8 और क्लास 12 की जो एनसीईआरटी बुक है। कुछ टॉपिक्स, कुछ थीम्स जो हैं वो आई हुई हैं हमारी पीवाईक्यूज से। जैसे इकोनॉमिक्स का पीवाईक्यू थीम वही है, क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, क्वेश्चंस फ्रॉम बुक, एस जयशंकर साहब की किताब आई थी भारत मैटर्स, वो किताब पे सवाल आ गया था, है ना। तो किताब के ऊपर पूछे जा रहे हैं अब क्वेश्चंस, आर्मी और डिफेंस के ऊपर। हालांकि साइंस एंड टेक का पार्ट है, लेकिन आया है ना, रैंक पूछी गई थी, अग्नि वाला जो मिसाइल वो पूछा गया।
इसकी जो क्वेश्चन का क्वांटिटी था वो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन थे, हर साल लगभग एक आध आता था। ठीक है, अच्छा कुछ तो ऐसे क्वेश्चन थे जो कि बिल्कुल एसएससी वाले थे और पीसीएस टाइप क्वेश्चन थे। आप अग्री करते हैं, बिल्कुल आपको करना भी चाहिए, लेकिन है, और यही कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको बताते हैं कि पेपर इजी आ गया था। ठीक है, मैंने एक कमेंट में देखा, एक बच्चे ने कहा था कि भैया एसएससी वाले तो खुश हैं पेपर देख के, उनका आ रहा है 90 ऊपर, यूपीएससी वालों का क्या होगा। ऐसा नहीं है भैया, सिर्फ 100 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन अगर बहुत आसान आ गया तो बाकी के 85 क्वेश्चन हैं आपको लटकाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 10-15 क्वेश्चन देख के आप बोल सकते हैं कि पेपर जो है बिल्कुल हलवा था। ऐसा नहीं है, हम घर बैठे बोलते हैं, लेकिन जो बच्चा वहां बैठ के 45 डिग्री टेम्परेचर पे एग्जाम देता है ना, उससे पूछो कैसा है। घर पर तो सब सॉल्व हो जाता है, कोचिंग और हम लोग बैठ के सब सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो वहां कर रहा होता है 2 घंटे में, इस बार तो हद हो गई, मतलब गजब वो था, गर्मी थी, है ना। अच्छा, ये जो गाइडेंस प्रोग्राम है, मैंने कई मर्तबा आपको बताया है, नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म, जिसके बारे में मैंने अभी शुरुआत में बात की है आपको, ये आप लोग कर लीजिएगा प्लीज। रिक्वेस्ट है, सीरियस कैंडिडेट आइए, क्योंकि मैं सीरियस हूं, बहुत लिमिटेड कैंडिडेट हैं हमारे पास, लेकिन प्लीज हमें सीरियस और डेडिकेटेड ऑनेस्ट कैंडिडेट चाहिए जो कि गाइडेंस प्रोग्राम में आए। अब देखिए, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे हैं। पॉलिटी, इकोनॉमी, इसमें भी +-1-2 हो सकता है, हम लोगों ने एनालाइज किया था। कुछ लोग जो है क्वेश्चन इकोनॉमी का, करंट अफेयर ऐसे बाइफरकेट कर लेते हैं, पॉलिटी का आईआर में बाइफरकेट कर लेते हैं। पॉलिटी 15 क्वेश्चन, लास्ट ईयर ये कम था। इकोनॉमी 12 क्वेश्चन, लास्ट ईयर ये ज्यादा था। ज्योग्राफी 18 क्वेश्चन, लास्ट ईयर ये कम था। ज्योग्राफी का क्वेश्चन इस साल काफी ज्यादा आया है और बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं, कुछ टफ भी आए हैं। हिस्ट्री 11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन लास्ट ईयर बहुत ज्यादा थे। 9 क्वेश्चन तो एंशिएंट इंडिया से आए हुए थे, 4-5 क्वेश्चन तो हमारे मॉडर्न और मेडिवल को मिला के थे। ये और कम हो सकता है, +- से ऊपर देख लीजिएगा। यहां मैंने सोर्सेज भी लिख रखे हैं, टेलीग्राम पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ये सोर्सेज आपको मिल जाएंगे। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो ना, तो आप देखो कि कितने स्ट्रेटेजिक तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं। हमें कोई भी अटेम्प्ट अगर हम दे रहे हैं तो मिस नहीं करना चाहिए यार। बहुत सारे बच्चे जो हैं लास्ट मिनट पे कहते हैं कि तैयारी है भैया, देने का नहीं मन कर रहा, अंदर से वो बात नहीं आ रही है। अब देखो, इस साल जिन्होंने मिस किया होगा और जिनकी प्रिपरेशन पूरी होगी, उन्होंने इस वक्त स्किप किया होगा, तो भाई मतलब क्या उनको दर्द हो रहा होगा ना, मतलब बहुत मिस कर रहे होंगे वो, काश में दे दिया होता पेपर। सो यू नेवर नो, यूपीएससी कैन सरप्राइज यू एनी टाइम। आईआर का 11 क्वेश्चन, आप देखिए पॉलिटी, ज्योग्राफी और आईआर मिला के 45+ क्वेश्चन है, मतलब डोमिनेट कर रहा है। यहां पर हमने सोर्सेज भी लिखे हुए हैं, मैगजीन से है, फैक्चुअल है, मैप है, कहां से है, ये सब दिया हुआ है। नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, मिल जाएगा आपको। एक आपको सवाल बताता हूं, ये सवाल हमारा है, ये मैच द फॉलोइंग। 4 क्वेश्चंस ऐसे आए हैं, इन हाउ मेनी ऑफ द अबव रोज इज गिवन इंफॉर्मेशन करेक्टली। ये 4 क्वेश्चंस ऐसे आए हैं, ठीक है। ये देखिए, सेंट्रल वॉयजेस, फोल्डेड माउंटेन्स, 32 क्वेश्चन इस टाइप के आए हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव करेक्ट, विच ऑफ दी, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी, ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो 32 आए हुए हैं, 32। हाउ मेनी ऑफ द अबव बिलोंग टू, ओनली 1, ओनली 2 वाले लगभग 17 क्वेश्चन आए हैं। लास्ट ईयर काफी ज्यादा थे इस कंपैरिजन में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, क्या इसका ये सही एक्सप्लेनेशन है। इस बार ये लगभग 13 क्वेश्चन बने हुए हैं, ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन ऐसे आए हैं, जैसे राइट टू प्राइवेसी हो गया, या सिंथेसाइज्ड डायलेटेड ब्लड वेसल वाला जो क्वेश्चन था। इनमें से यही हो सकता है श्योर शॉट कि भैया ये सही है या तो ये गलत है, ठीक है। रही बात, अब आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर कैसे चेक करेंगे, तो यहां पर चेक करेंगे। पाईजीपीटी यूपीएससी क्रैक कर चुका है और ये मैंने अपने कई वीडियोस में बताया हुआ है। आपको क्या करना है, पाईजीपीटी की ऐप को आपको डाउनलोड करना है, नीचे जाइए, आपको ये फोटो जो है, ये फोटो देख रहे हो आप, इसको उठाना है, खींचना है और बोलना है सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्व दिस क्वेश्चन, देखिए आपके पास डिटेल में एक आंसर आ जाएगा, और सिर्फ आंसर नहीं, एक्सप्लेनेशन आ जाएगा उस पूरे टॉपिक का। अपना टाइम बचाइए, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करिए, पैसे बचाइए। ये एआई टूल अच्छे फैकल्टीज, हम लोग भी, टॉपर्स भी बहुत रेकमेंड करते हैं, यूज करिए, ठीक है। इस पॉलिटी देखिए 45+ क्वेश्चन में तो ये डोमिनेट कर रहा है।
इकोनॉमी उतना इजी आया नहीं था जितना हम समझ रहे हैं बाहर से। ठीक है, आंसर की मिलाने के बाद सारे टीचर्स फैकल्टी बहुत आसानी से बोल देते हैं, लेकिन हमें पता है दर्द कितना बड़ा है, कैसे वो 2 घंटे में भाई पेपर सॉल्व होता है। कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस इस बार भी नहीं निकला हिस्ट्री का, मतलब हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री तो खास तौर की, क्योंकि भाई वो 500 से 700 साल का इतिहास है, उसमें से मात्र 1-2 क्वेश्चन फंस रहे हैं जिसमें आपको 2 महीने लगते हैं, 1 महीने लगते हैं पढ़ने में। यहां कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इस बार भी हिस्ट्री में नहीं मिला है, बट दैट डजंट मीन कि हमें पढ़ना नहीं है। यूपीएससी है, अनप्रिडिक्टेबल है अगली साल, मतलब कि ऐसा नहीं पढ़ना नहीं है, लेकिन इतना ही पढ़ना है जितना कि हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मिल जाए। फोकस हमारा करंट अफेयर पे होना चाहिए, फोकस हमारा पॉलिटी, आईआर, इकोनॉमी पे, जहां पे आपका होल्ड कमांड अच्छा है। सीसैट, इस बार के जो सीसैट का पेपर है वहां पे क्वेश्चंस बड़े अच्छे, मैंने पेपर देखा सीसैट का, मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस काफी अच्छे पूछे गए हैं। इनफैक्ट जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था ना, उसमें से जो क्वालिटी क्वेश्चंस निकल कर आ रहे थे वो बड़े फैक्चुअल थे, बड़े जेन्युइन क्वेश्चन थे। अब पुराने टाइप का क्वेश्चंस नहीं पूछा जा रहा है, बहुत रियलिस्टिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैथ्स का भी ऐसा क्वेश्चन था जो कि आप बिना पढ़े तो नहीं हो पाएगा, एटलीस्ट आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए। तो सीसैट एक अच्छा गेम प्लेयर बना है इस साल, और लेसन भी दिया हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर भाई इतने प्रोटेस्ट भी हो चुके थे, भाई आईआईटी का, जेई का क्वेश्चन आपने पूछ दिया, ये वो, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी रियायत तो दिखने को मिली है, लेकिन रीजनिंग और मैथ बिना प्रैक्टिस और फॉर्मूले के तो नहीं निकलने वाला है। ये कुछ थीम्स हैं दोस्तों जहां से सवाल आए हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट थीम देखिए, रिपीटेड थीम भी है, जैसे कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इस साल भी रूपी, डिजिटल रूपी से क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था। राइट टू प्राइवेसी का क्वेश्चन आया है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी आप ऐसे मत देखो कि बहुत आसान है, आप देखो कि फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आया है, एफआर से क्वेश्चन आया, और एफआर से हर बार क्वेश्चन आता है। रिट से क्वेश्चन आया है हमारा। प्लेसेस इन न्यूज, जो मैप्स होते हैं, इनफैक्ट जो कॉन्टिनेंट, बॉर्डर, सीज, लोकेशन, ये रेलेवेंस है। भारत तो वैसे ही अभी इतना एक्सपैंड कर रहा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्लैक सी हो गया, एजेंट सी हो गया, नॉर्थ सी हो गया, है ना, रेड सी हो गया। साहेल रीजन जो है अफ्रीका में, वहां से आया है, ट्राइब से आया है। डीलिमिटेशन कमीशन, देखो अभी भी लोकसभा चुनाव हुआ है, डीलिमिटेशन कमीशन पे आया है। ये तो पूरा चैप्टर है लक्ष्मीकांत में। रिवर, बॉर्डर, वाटरफॉल एक साथ जो हमने मैच द फॉलोइंग देखा है। ठीक है, ये आप बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते हो जैसे अपनी किताब में पढ़ते हो कि फलाने रिवर जो है वो फलाने वाटरफॉल से जाके मिल जाती है और इस रीजन में है, उसी को इसने मैच द फॉलोइंग में दे दिया। कल को क्या पता 2025 में प्रीलिम्स में पॉलिटी का मैच द फॉलोइंग दे दे, 3 लोकसभा, राज्यसभा और उधर ज्वाइंट सिटिंग दे दे, या फिर आपका पंचायती राज और 2-3 और मिनिस्ट्री उठा के ऐसे मिंगल करके दे दे। तो हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी जैसे मर्जी क्वेश्चन इनका दे। इकोनॉमिक्स में बॉन्ड्स, फिजिकल कैपिटल, लोकसभा, प्रेसिडेंट, कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक में हैं। तो वंस अगेन मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी जो है वो सेल्फ स्टडी से ज्यादा करें, न कि आप जाएं और ढूंढें, क्योंकि सिर्फ कोचिंग के नोट्स और लाइव क्लासेस लेने से पढ़ाई नहीं होती है, सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। और आपके स्टडी को आसान करने के लिए भाई मैं करंट अफेयर का एक पूरा इनिशिएटिव लॉन्च किया हूं जिसका नाम है करंट क्लैरिटी। ये क्लैरिटी होना आपको बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि ये जो क्लैरिटी आपको दिलाएगी ये स्टैटिक पोर्शन की दिलाएगी। इस साल भी करंट का जो स्टैटिक पोर्शन था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, यहीं से क्वेश्चन भी फंसे थे। जो कन्वेंशनल टॉपिक थे हमारे, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी, ठीक है, ये क्वेश्चन फंसे हुए थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे लोकसभा इलेक्शन हुआ, अब भाई डीलिमिटेशन कमीशन पूछ दिया। डीलिमिटेशन कमीशन आज का थोड़ी है, कितने टाइम पुराना डीलिमिटेशन है, लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया। राइट टू प्राइवेसी आज का थोड़ी है, 2017 से चल रहा है, पूछ लिया क्योंकि मामला चल रहा था इतना सारा, है ना। सो आप डी कोड करंट अफेयर्स, ये मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये इसकी फीस है, और ये है आपका वीकली सेशंस। हर हफ्ते आपके ये सेशंस होंगे करंट अफेयर के, जहां पर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। 1 साल की वैलिडिटी है। नीचे आप कमेंट सेक्शन में जाके आप बोल दीजिए, या इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपकी मर्जी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई होप आपको पता चल गया होगा कि 2025 में कहां कहां हमें फोकस करना है, कैसे करना है। फिर भी नहीं पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जो हमारा मेंटरशिप फॉर्म उसको फिल कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।